ताकि नवरात्रि को खराब कर सके। किस लिए ये सारे अहकाम और सारे फर्ज के खिलाफ मुसलमान क्यों जा रहा है, अल्लाह के खिलाफ क्यों जा रहा है? ताकि ये जो दुर्गा पूजा है, ये जो नवरात्रि है, ये जो 9 माताओं की जो पूजा है, उसको चोट और उसको आघात पहुंचा सके। तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद की बेहुरमती और बेइज्जती तो खुद मुसलमान कर रहा है। ये जो आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग लगा करके जो लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, तो कितनी ऐसी होर्डिंग है जो आप विजुअल में भी चलाएं कि वो जूते में होर्डिंग लग रहा है। पहली चीज कि 5 सितंबर में जो 12 रबी अव्वल जो मनाया गया है, वही सबसे बड़ा गुनाह है। पूरे अल कुरान में एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह सुभान अपनी अलहामी किताब अल कुरान में इस बात की अथॉरिटी मुसलमानों को दे रहा है, उम्मते रसूल को दे रहा है कि तुम प्रॉफिट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाओ। ये जो आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग लगा करके जो लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, तो कितनी ऐसी होर्डिंग है जो आप विजुअल में भी चलाएं कि वो जूते में होर्डिंग लग रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। आई लव मोहम्मद, इनके पोस्टर और बैनर पूरे देश में अलग अलग शहरों में छाए हुए हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर घूम रहे हैं और इसे लेकर एक भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है कि आई लव मोहम्मद के जो पोस्टर लेकर घूमेगा उसके खिलाफ शिकायत की जा रही है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। देश भर के बड़े बड़े नेता भी इस बात में, इस भ्रम में आ गए हैं कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से उन पर कोई एक्शन हो रहा है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर के जवाब में आई लव महाकाल, इस तरह के पोस्टर हिंदू समुदाय भी लेकर सामने आ रहा है। लेकिन इसकी असल कहानी क्या है, यह बहुत कम लोग जानते हैं। कानपुर में 5 सितंबर के दिन 12 वफात का जुलूस निकलता है जिसमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर नजर आता है। लेकिन हिंदू समुदाय शिकायत करता है कि एक नई प्रथा की शुरुआत की जा रही है, नई जगह पर टेंट लगा है, नई जगह पर पोस्टर लगे हैं। इसे लेकर पुलिस में शिकायत दी जाती है। 9 सितंबर को जब एफआईआर होती है तो इसमें दोनों पक्षों की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े गए। हिंदू समुदाय ने शिकायत की कि इस जुलूस के दौरान उनके धार्मिक पोस्टर फाड़े गए थे, इसीलिए उस दिन ये एफआईआर की गई, ना कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से। लेकिन भ्रम क्या फैला दिया गया कि जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकलेगा, बैनर लेकर निकलेगा, उस पर पुलिस एक्शन ले रही है या इस तरह के पोस्टर या बैनर लगाने पर रोक लगाई जा रही है। यह बात बाकायदा वहां के डीसीपी दिनेश त्रिपाठी ने बताई कि आई लव मोहम्मद के नाम पर कोई एफआईआर है ही नहीं, यह तो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने और दूसरे समुदाय के पोस्टर फाड़ने की वजह से एफआईआर हुई है। समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को बाकायदा पुलिस ने बुलाकर बताया भी कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर कोई एफआईआर नहीं है। माहौल खराब करने पर, अशांति फैलाने के नाम पर एफआईआर हुई है। लेकिन देश भर में माहौल बना दिया गया है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर मतलब आपके खिलाफ शिकायत हो जाएगी, आपको पोस्टर लेकर घूमने नहीं देंगे। अब देश के अलग अलग शहरों में लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर निकल रहे हैं। इसी बात के जवाब में, इसके खिलाफ के कैसे हमें आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर निकलने नहीं दिया जाएगा, जबकि सच्चाई ये है ही नहीं। कोई मना नहीं कर रहा आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर, लेकिन इसकी जो शुरुआत है वो गलत तरीके से हुई और इसे लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो उससे भी ज्यादा बड़ा है। बड़े बड़े नेता इसमें कूद गए। इसी पर चर्चा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता, सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान हमारे साथ है। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदे मातरम, भारत माता की जय। नाजिया, जिस तरीके से मैंने बताया कि कानपुर में 12 वफात का जुलूस, वहां पर हिंदू समुदाय के कुछ पोस्टर फाड़े जाने का आरोप जो बाकायदा एफआईआर में दर्ज है, इसके वजह से एफआईआर हुई। कोई आपको मना नहीं कर रहा कि साहब आई लव मोहम्मद का पोस्टर मत लेकर जाइए या आई लव महाकाल का पोस्टर मत लेकर जाइए। लोकतांत्रिक देश है, जिस धर्म को आप मानते हो पूरा सम्मान है उसका। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बाकायदा कोई साजिश हो गई है, इतना भ्रम फैला दिया जाए कि लोग सड़कों पर उतर जाएं, माहौल खराब हो जाए। विशाल जी, हो सकता है कि इस देश के 120 करोड़ की आबादी नहीं बोलेगी कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर बाहर मत लेकर निकलो। हो सकता है कि पुलिस नहीं बोलेगी, हो सकता है प्रशासन और शासन नहीं बोल सकता है, हो सकता है कि देश का संविधान नहीं बोल सकता है कि क्योंकि उसमें भी आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम के हिसाब से और एक मुसलमान होने के नाते और अल कुरान बामायने पूरा पढ़ने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि एक बेहतरीन मुसलमान का मैं फर्ज निभाऊं और मैं उन प्रत्येक मुसलमानों को ये आगाह करूं कि ये जो वो कर रहे हैं ये गुनाह में वो शामिल हो रहे हैं। पहली चीज कि 5 सितंबर में जो 12 रबी अव्वल जो मनाया गया है वही सबसे बड़ा गुनाह है।
पूरे अल कुरान में एक आयत ऐसी नहीं है जिसमें अल्लाह सुभान अपनी अलहामी किताब अल कुरान में इस बात की अथॉरिटी मुसलमानों को दे रहा है, उम्मत रसूल को दे रहा है कि तुम प्रॉफिट मोहम्मद का हैप्पी बर्थडे टू यू मनाओ। अब क्योंकि कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि प्रॉफिट मोहम्मद 12 रबी अव्वल को पैदा भी हुए थे और 12 रबी अव्वल को उनकी वफात मतलब मृत्यु भी हुई थी, तो अगर मुसलमान देश का 12 रबी अव्वल को उनका हैप्पी बर्थडे टू यू मना रहा है तो भी वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, और अगर उनका मरण दिन मना रहा है तो भी वो इस्लाम और कुरान के खिलाफ है, क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम ने अपने ही सुन्नत रसूल में कहा है कि मृत्यु, मरने का सोग 3 दिन से ज्यादा कोई इस्लाम का मानने वाला, कोई उम्मत रसूल नहीं मना सकता है। पहले ये क्लियर हो गए। अब आती है दूसरी बात कि प्रत्येक इस दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं विशाल जी, वो अपने घर में कुरान रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। और जो वो कुरान, एक कुरान चाहे 20 लोगों का परिवार हो चाहे 50 लोगों का परिवार हो, तो बहुत ज्यादा अगर कुरान होता है तो 3 या 4 होता है। अगर 50 लोगों की फैमिली है मुसलमान घर में, 3 या 4 कुरान होता है। क्यों होता है? वो ऊपर की जगह पर क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें अल्लाह का जिक्र है, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद का जिक्र है, ऊपर की जगह पर रखा जाता है, पाक मुकद्दस जगह पर रखा जाता है, पाक साफ जगह पर रखा जाता है, ताकि उसकी बेहुरमती नौजुबिल्लाह किसी भी तरीके से ना हो। ये जो आई लव मोहम्मद का बैनर और होर्डिंग लगा करके जो लोग प्रोटेस्ट में निकल रहे हैं, तो कितनी ऐसी होर्डिंग है जो आप विजुअल में भी चलाएं कि वो जूते में होर्डिंग लग रहा है, चप्पल में, जमीन में, रोड पे लग रहा है वो होर्डिंग। तो भाई प्रॉफिट मोहम्मद की बेहुरमती और बेइज्जती तो खुद मुसलमान कर रहा है, खुद मुसलमान कर रहा है, खुद इस्लाम को खतरे में डाल रहा है, खुद अल कुरान के खिलाफ जा रहा है, खुद प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल के खिलाफ जा रहा है, खुद अलहामी किताब और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जा रहा है। किस लिए? ताकि नवरात्रि को खराब कर सके। किस लिए? ये सारे अहकाम और सारे फर्ज के खिलाफ मुसलमान क्यों जा रहा है, अल्लाह के खिलाफ क्यों जा रहा है? ताकि ये जो दुर्गा पूजा है, ये जो नवरात्रि है, ये जो 9 माताओं की जो पूजा है, उसको चोट और उसको आघात पहुंचा सके। इस चीज के लिए ये लोग अब अपने इस्लाम के खिलाफ भी लुंगी डांस करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब और भी इंपॉर्टेंट बात, मुसलमानों के लिए सूरह अल अहज़ब के अल कुरान के वर्स 33.33 में जब आप जाइएगा तो ये साफ लिखा हुआ है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों का काम जो होता है वो उनके उसूलों पर चलना होता है। 5 वक्त नमाज पढ़ो, किसी से झूठ मत बोलो, किसी को तकलीफ मत दो, अपनी इबादत ऐसी मत करो कि तुम्हारी इबादत से किसी को तकलीफ हो जाए। तो ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम तकलीफ दे रहे हो, ये तो बिल्कुल विपरीत जा रहे हो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने कुरान में बोला है, ये तो बिल्कुल अलग जा रहे हो जो प्रॉफिट मोहम्मद ने अपनी उसूलों में बोला है। अब आते हैं बीबी जुलैखा, अल कुरान वर्स 12.23। ये बीबी जुलैखा ने अपनी मोहब्बत का इजहार, मतलब आई लव यूसुफ कह दिया था प्रॉफिट मोहम्मद, आई लव यूसुफ। पूरे कुरान की उस बीबी जुलैखा वर्स 12.23 में उनको एक गुनहगार साबित किया गया कि आप किसी और मर्द को, किसी गैर मर्द पर आप अपनी निगाह खराब कैसे कर सकती हैं। तो ये जो एक्स हैंडल पर हैशटैग आई लव मोहम्मद जो महिलाएं लिख रही हैं, तो ये तो प्रॉफिट मोहम्मद गैर महरम है भाई। तो आप एक गैर महरम के लिए आई लव कैसे लिख सकती हैं, जबकि कुरान इस बात की इजाजत ही नहीं दे रहा है। कुरान साफ लफ्जों में कह रहा है कि आप अपनी मोहब्बत का इजहार, कोई भी महिला, कोई भी मुसलमान महिला अपनी मोहब्बत का इजहार सिर्फ उससे कर सकती है जिसके साथ वो निकाह में है। इसके अलावा किसी गैर महरम को वो आई लव यू नहीं बोल सकती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको इस्लामिक बताई है। तो ये जो 12 रबी अव्वल और 12 वफात जो मनाया जा रहा है, वहां से लेकर के ये बैनर होर्डिंग तक, ये पूरा का पूरा इस्लाम के विपरीत, इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम की बदगुमानी में जा रहा है। और इस्लाम पर कालिक पोतने वाला ये भारत का मुसलमान जो अपने पॉकेट को भरने के लिए किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा लेकर के ये सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है। लेकिन आपने समझा दिया कि आई लव मोहम्मद, ये तो शुरुआत, ट्रेंड की शुरुआत ही गलत है। लेकिन मेरा प्रश्न कुछ और है। यहाँ प्रश्न ये है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर तो किसी पर एफआईआर हुई ही नहीं है,
जहां पर एफआईआर हुई वहां के डीसीपी खुद बता रहे हैं, वो एफआईआर की कॉपी भी अब तो पब्लिक डोमेन में है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हिंदू समुदाय के पोस्टर फाड़ने का आरोप लगा था, अशांति का आरोप लगा था, और इसी वजह से सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने का आरोप लगा था, और इसी वजह से यह एफआईआर की गई है। कहीं उस एफआईआर में नहीं लिखा है कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर की वजह से किसी पर एफआईआर की गई हो। तो पहली बात तो यह है कि यह बात समाजवादी पार्टी के 3 विधायकों को बताई भी गई थी, लेकिन उन्होंने भी बाहर आकर किसी से यह बात नहीं कही कि साहब ये गलत जानकारी है, कोई पोस्टर पर एफआईआर नहीं हो रही। लेकिन अब इसका इस्तेमाल हो रहा है। आप देखिए, ये बात उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों तक फैली है, हैदराबाद तक फैल गई है, गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल में पत्थरबाजी तक पहुंच गई। अब इसका इस्तेमाल कितने खतरनाक तरीके से किया जा सकता है, आप इसे ये देखिए। और दिखाया क्या जा रहा है कि क्योंकि मुस्लिम समुदाय आई लव मोहम्मद का पोस्टर नहीं दिखा सकता क्या इस देश में, उनके खिलाफ आप शिकायत कर देंगे। विशाल जी, 5 सितंबर को बारवफात था, और उसके बाद फिर उन्होंने जिस हिसाब से हुड़दंगबाजी की और लुंगी डांस जो हमेशा की तरह वो करते आए हैं उन्होंने किया, और जिस हिसाब से गणेश चतुर्थी में गणेश विसर्जन पर जो भगवान गणेश की प्रतिमा पर अंडे फेंके गए, और उसके बाद फिर बारवफात वाले दिन जो जिस हिसाब से इन्होंने हिंदुओं के देव देवियों के जो पोस्टर थे उसको फाड़े, और वहां पर एक वायलेशन का और वहां पर एक क्रिमिनल एक्टिविटीज का जो सीन क्रिएट किया था, उसी पर एफआईआर हुई थी। और एफआईआर मेरे हाथ में, जो एफआईआर है वो मेरे हाथ में है। तो इस एफआईआर में पूरे साफ तरीके से है कि आपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी, आपने जो पब्लिक और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को जो आपने डैमेज किया था, आपने गवर्नमेंट और पब्लिक प्रॉपर्टीज पर जो आपने क्रिमिनल एक्टिविटीज की थी, हम उस पर एफआईआर कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है, पूरा कंटेंट एकदम क्लियर है। किसी के रिलीजन को ना मानने के लिए कोई एफआईआर नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुआ है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के 3 नेताओं को बुला करके जब उत्तर प्रदेश के पुलिस ने और बड़े अफसर ने उनको बैठाकर समझाया, तो वो बाहर निकल करके क्यों बोलेंगे ये बात, वो क्लैरिफाई क्यों करेंगे? अगर वो कर देंगे तो जो पैसा उन्होंने ये आई लव मोहम्मद के पूरे प्लान पर जो पैसा खर्च किया है वो तो बेकार हो जाएगा, वो तो बर्बाद हो जाएगा। दुर्भाग्य इस बात का है मेरे लिए विशाल जी कि मैं खुद मुसलमान हूं और मुझे इनके चरित्र और इनके नेचर के बारे में अच्छे से पता है कि इनको अगर ये बोला जाए कि कौवा कान लेकर चला गया तो ये अपना कान पास में नहीं ढूंढते हैं, ये कौवा ढूंढते हैं। नाजिया, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। आपने बड़ी अच्छी बात कही, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट की वकील भी हैं, आपके हाथ में एफआईआर भी है। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने दर्शकों को आज समझाएं विवाद क्या है। आपके पास एफआईआर है, एक बार शॉर्ट में मैं चाहूंगा फिर से आप समझाएं आई लव मोहम्मद को लेकर जो प्रोपेगेंडा चल रहा है उसकी एफआईआर में क्या लिखा गया है, किस बात की एफआईआर की गई है? विशाल जी, मैं दोनों बातें समझाऊंगी। मैं एक अच्छी वकील भी हूं और मैं एक अच्छी मुसलमान भी, तो मैं दोनों बातें बताऊंगी कि किसी पैसे के लालच और लोभ में किसी पॉलिटिकल पार्टी का टट्टू बन करके या दलाल बन करके या पपेट बन करके या पालतू कुत्ता बन करके ना इस्लाम की छवि खराब करे, ना भारत के इंडियन जुडिशरी सिस्टम की छवि खराब करे, और ना ही भारत में जो शांति और सुकून है और भारत के संविधान की छवि खराब करे। मुसलमानों को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं, रोड पर उतर करके आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं, तो आप तो खुद अपने इस्लाम की बदगुमानी कर रहे हैं। आप तो खुद प्रॉफिट मोहम्मद को नौजुबिल्ला बेइज्जत कर रहे हैं। आप तो कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, आप कुरान की आयतों के खिलाफ जा रहे हैं, आप सुन्नत रसूल के खिलाफ जा रहे हैं, आप अल्लाह के अलहामी किताब के खिलाफ जा रहे हैं। तीसरी बात आती है कि पब्लिक डोमेन पर यह एफआईआर की कॉपी आ चुकी है और प्रत्येक मुसलमानों के हाथ में एंड्रॉइड और स्मार्टफोन होता है। भाई तुम खुद पढ़ लो ना एफआईआर कि तुम्हारे आई लव मोहम्मद बोलने से कोई एफआईआर नहीं हुआ है। तुमने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज की है, तुमने जो दूसरे धर्म के लोगों को आघात पहुंचाने की कोशिश की है, तुम जो मॉब दिखा करके तुम 22 तारीख को आप खुद सोचिए ना विशाल जी, किस तरीके से कानपुर के पुलिस ऑफिसर को विद यूनिफॉर्म मार रहे थे, ये दाढ़ी टोपी वाले पटक पटक करके मार रहे थे, वो तो बहुत विजुअल वायरल हुआ है। तो जब मुसलमान इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को मारेगा, उसको कूटेगा, तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर तो सेक्शंस लगेंगे।
मैं अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ रहा है, कोई रोजा रख रहा है, कोई मजार जा रहा है, कोई शीरनियां बांट रहा है, कोई मिलाद पढ़ रहा है, कोई करात कर रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, तो उसमें तो कोई FIR नहीं होता है, उसमें तो किसी को कस्टडी नहीं होती है, उसमें तो कोई पुलिस आकर के बीच में कुछ बोलता नहीं है। लेकिन जब आप इस्लाम के हिजाब ओढ़ करके आप इंडियन जुडिशरी सिस्टम का ताना बाना बिगाड़ेंगे या दूसरे धर्म के लोगों को आघात पहुंचाएंगे, तो उसमें संवैधानिक तरीके से और कानूनी तरीके से आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी, जरूर होगी। क्यों नहीं होगी? ये देश इस्लामिक नहीं है, ये देश शरिया का नहीं है, ये देश संवैधानिक है। और अगर जो हरकत आई लव मोहम्मद का ये भारत में कर रहे हैं विशाल जी, ये करें जरा जाकर के मक्का मदीना में। नहीं, आपने मक्का मदीना का जिक्र किया। मैं एक और बयान का जिक्र करना चाहूंगा। कुछ नेताओं के बयान आए हैं कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाने से रोका गया तो याद रखिएगा ये मामला इंटरनेशनल हो जाएगा। ये याद दिलाने की कोशिश हो रही है फिर से एक बार नूपुर वाला केस, कि किस तरीके से मामला इंटरनेशनल हो गया था और इस्लामिक देशों के दबाव में आपको फिर कुछ करना पड़ा था। नहीं, मैं तो चाहती हूं कि ये मामला इंटरनेशनल हो जाए और कोई एक पूरी टोली जो है वो जमात वाली जो आती है, जो 40 दिन के चिल्ला में निकलती है, वो जाए मक्का और मदीना, मक्का मुअज्जमा और मदीना मुनव्वरा जाए और जा करके वहां पर आई हार्ट और मोहम्मद लिख करके वहां पर खड़ा तो हो जाए। मैं आपको चैलेंज करती हूँ विशाल जी, और इस भारत के 22 करोड़ मुसलमानों को चैलेंज करती हूँ कि मक्का और मदीना और अरब की पुलिस जो है इनको कोड़े पीटेगी। याद कीजिए, भारत जोड़ो यात्रा का एक बैनर लेकर के एक मुसलमान कांग्रेस का युवा नेता मक्का चला गया था उम्रा करने के लिए, 7 महीना वापस नहीं आया था। गूगल में सर्च कर लीजिए। और राहुल गांधी छुड़ाने नहीं गया था, 7 महीने कोड़े बरसाए गए थे। दिन भर में एक टाइम खाना मिलता था और नंगा करके कोड़े मारे जाते थे कि ये इबादत की जगह है, तुम्हारा यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा बनाने की जगह नहीं है। अब आती है दूसरी बात कि अगर इंटरनेशनल अगर ये हो जाता है और 57 मुस्लिम मुल्कों में ये बात चली जाती है, तो 57 मुसलमान मुल्क सबसे पहले ये पूछेगा कि तुम सिर्फ मोहम्मद बोले कैसे? मोहम्मद तो कभी बोला ही नहीं जा सकता। हमेशा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बी पीस अपॉन हिम बोलना पड़ता है। आप मोहम्मद बोल ही नहीं सकते। आप मोहम्मद बोलेंगे आप गुनाह के हकदार हो जाएंगे, आप कोड़े के हकदार हो जाएंगे। तो मैं तो चाहती हूं कि यहाँ पर महमूद मदनी, अरशद मदनी और असदुद्दीन अवैसी और तौकीर रजा, ये लोग सब, और अखिलेश यादव सब चला जाए। अखिलेश यादव तो मक्का के अंदर भी नहीं एंटर कर पाएगा क्योंकि उसको करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो मुसलमान के ठेकेदार यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनको दावा कर रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ कि तुम जाओ मक्का मदीना और जा करके आई हार्ट रेड और मोहम्मद लिख करके तुम खड़े हो जाओ। देखो तुम्हारा पैंट और पजामा खोल करके तुमको कितने कोड़े बरसाए जाएंगे। ये जो हो रहा है ये संविधान के खिलाफ हो रहा है। ये जो हो रहा है ये प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्पेसिफिकली इस्लाम और अल कुरान के खिलाफ हो रहा है। मैं अगले टॉपिक की तरफ चल रहा हूं और अगला टॉपिक हमारा यह है कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक एडवाइजरी जारी करने की अपील की गई है गरबा पंडाल और गरबा के कार्यक्रम का आयोजन करने वालों के लिए कि जो भी गैर धर्म का है, जो गैर हिंदू है, उसके एंट्री पर आधार कार्ड चेक किया जाए, तिलक लगाया जाए, रक्षा सूत्र बांधा जाए और उन्हीं लोगों को एंट्री मिले जो कि देवी की आराधना करना चाहते हैं, जो देवी की मूर्ति के आगे शीश झुका सकते हैं, जो आरती कर सकते हैं। उनका कहना है कि जिनको देवी में श्रद्धा नहीं या जो मूर्ति पूजा में जो मानते ही नहीं, वो यहां आकर सिर्फ नाच गाना करना चाहते हैं क्या? ये तो देवी की आराधना का पर्व है और देवी की आराधना के पर्व में देवी की आराधना करते हुए ही आप गरबा करते हैं। ये नाच गाने का पर्व तो है नहीं, लेकिन इसे लेकर भी सियासत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप धार्मिक और सांप्रदायिक माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, धार्मिक बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं। नाजिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस्लाम क्या कहता है? हमारे इस्लाम के हाँ, क्या मूर्ति पूजा अलाउड है? और अगर जहां पर मूर्ति पूजा हो रही है वहां पर आप जा रहे हैं और आपको लग रहा है ये तो सिर्फ नाचने गाने का कार्यक्रम है, क्या वहां पर जाना चाहिए? नहीं, मैं आपको इस्लामिक तरीके से बता देती हूँ कि हमारे इस्लाम में नाच गाना और मौसीकी गायकारी ये सारी चीजें बिल्कुल भी अनुमति नहीं, बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। इन सब चीजों से बहुत दूर रखा गया है। अल कुरान में कहीं पर जिक्र नहीं है कि कोई प्रॉफिट नाचते थे, गाते थे या डांडिया खेलते थे। दूसरी बात है
कि जब अल कुरान इस बात की वाज़ाह करता है कि जो बुत परस्ती करता है वो काफिर है और उसको मार के कूट के पीट करके उसको इस्लाम में लाना है, तो फिर आप जा क्यों रहे हो काफिरों के भीड़ में? जब बुत परस्ती हमारे लिए अनपैर्डनेबल सिन है, जब बुत परस्ती हमारे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, जब बुतों को देखने से हमारा वजू टूट जाता है, बुत को देख लेने से, कोई प्रतिमा या कोई मूर्ति देख लेने से हम जो सुबह में गुस्ल करते वक्त जो वजू किए हैं वो वजू भी हराम हो जाता है। हमने जो इबादत की है वो किसी भगवान की प्रतिमा देखने से वो इबादत खत्म हो जाती है। तो फिर आप डांडिया में जाकर के, उस आयोजन में जाकर के आप करेंगे क्या? आपको करना क्या है? इसका मतलब है कि आप कुरान नहीं मानते हो, और जब नहीं मानते हो तो फिर खुलकर बोलो कि नहीं मानते हो। अब जैसे मैं अभी उमरगांव गई, वहां पर कुछ मुसलमानों से मेरी मुलाकात हुई जो दारू भी पी रहे हैं, जो नाच भी रहे हैं, जो गा भी रहे हैं, और जो अलग अलग लड़कियों के साथ बिस्तर पर अपने आप को संतुष्ट भी कर रहे हैं और दावा भी ठोक रहे हैं कि मुसलमान है। तो भाई कैसे मुसलमान हो तुम? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से इस्लाम मनवाना चाहते हो क्या? तुम क्या सिर्फ देश के सर्वोच्च न्यायपालिका से इस्लाम मनवाना चाहते हो क्या? और खुद नहीं मानना चाहते हो? पहले खुद मानो ना। और छोटे में मैं विशाल जी आपको समझा देती हूँ कि जो मुसलमान शरिया मान रहा है भारत में, जो मुसलमान कुरान मान रहा है भारत में, जो मुसलमान हदीस मान रहा है भारत में, जो मुसलमान सही अल बुखारी मान रहा है भारत में, जो मुसलमान इस्लाम के उसूलों पर चलना चाहता है भारत में, जो मुसलमान सुन्नत रसूल पर चलना चाहता है भारत में, जो मुसलमान देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को शरिया समझाता है भारत में, वो मुसलमान इस्लामिक पनिशमेंट क्यों नहीं चाहता है? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर इस्लामिक पनिशमेंट भारत में होता तो ये नहीं जाते डांडिया खेलने के लिए, नहीं जाते। इनके ऊपर 500 कोड़े बरसाए जाते। जैसे कोई भी गुनाह या कोई भी पाप का काम अरब में कोई करता है या इस्लामिक देश में, अफगानिस्तान में, तालिबान में, कजाकिस्तान में, ईरान में कोई करता है तो उसको इस्लामिक पनिशमेंट मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश की सरकार को, देश के केंद्र की सरकार को अब ये निर्णय लेना पड़ेगा कि भारत में 22 करोड़ की आबादी को इस्लामिक पनिशमेंट मानना पड़ेगा, तभी ये हुड़दंगबाजी रोकेंगे, अदरवाइज ये नहीं रोकेंगे। ये पाखंडी और जाली मुसलमान बनके घूमते रहेंगे। ये 120 करोड़ के हिंदुओं को इस्लाम सिखाएंगे और खुद जाकर के बुत परस्ती करने के लिए और डांडिया खेलने के लिए जाएंगे। सवाल कई और है, लेकिन वक्त इतने की इजाजत देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन दोनों मुद्दों पर इतने डिटेल में इस बात करने के लिए और समझाने के लिए हमारे दर्शकों की असली मुद्दा है क्या, किस बात को लेकर विवाद हो रहा है, ताकि हमारे दर्शकों के पास सही जानकारी। बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक।